नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फार्मासाइट 2.0 पर। तो दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा हमारा डिलीवरी के समय जब प्रसव पीड़ा होती है, जब बच्चे के आने वाला जो दर्द होता है, बच्चे के आने से पहले जो दर्द होता है, उसको प्रसव पीड़ा बोला जाता है। तो उस दौरान दोस्तों कुछ खून की जांचें और अल्ट्रासाउंड कराने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जो कि आपके लिए और बच्चा पैदा करने वाली माँ के लिए और डॉक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा सहूलियत देते हैं। बहुत सारे लोग जब डिलीवरी का समय जो होता है, जब प्रसव पीड़ा हो रही होती है, तो बगैर जांचों के अपने मरीज को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जिसकी वजह से डिलीवरी करने में समय लगता है। क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन होती हैं, जो खून की जांचें होती हैं, उनको कराने के बाद में ही ये सारी चीज़ें पूरी हो पाती हैं। क्योंकि खून का क्या स्टेटस है, कितना खून कम है, या फिर खून के जमने का समय कितना है, और कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, या फिर बच्चे की पोजीशन क्या है। तो ये सभी चीज़ें डिपेंड करती हैं उन जांचों के ऊपर, जिससे आसानी से बगैर किसी रिस्क के, बगैर किसी कॉम्प्लिकेशन के डिलीवरी नॉर्मल या फिर सिजेरियन द्वारा करी जा सके और बच्चे को और माँ को सुरक्षित रखा जा सके। तो साथियों, ऐसी ही कुछ जांचें होती हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी जांचें डिलीवरी के समय करानी होती हैं। और ये जांचें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। अगर आप इनको पहले से ही डिलीवरी के 1 महीने पहले से करा लेते हो, क्योंकि अगर आप इसको 1 महीने पहले करा लोगे इनको, तो बाद में डॉक्टर दोबारा से इन जांचों को नहीं कराता है, क्योंकि आप उसको पहले से ही करा चुके होते हो। और जब इमरजेंसी होती है डिलीवरी की, तो उस दौरान आप इन जांचों को दिखाकर जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जो जटिलताएं होती हैं, या फिर इन जांचों के कारण जब डिलीवरी लेट होती है, तो ऐसी मुश्किलों का सामना आपको ना करना पड़े। तो इन जांचों में सबसे पहले नंबर पर आती है दोस्तों कुछ खून की जांचें होती हैं, जैसे कि सीबीसी। सीबीसी के अंदर ये देखा जाता है कि कहीं मरीज का खून तो कम नहीं है, या कोई ब्लड में इन्फेक्शन तो नहीं है, या फिर प्लेटलेट की संख्या कम तो नहीं है। दूसरे नंबर पर आरबीएस, जिसको रैंडम ब्लड शुगर बोला जाता है, जो कि खून में शुगर लेवल को जांचता है कि कहीं मरीज शुगर का पेशेंट तो नहीं है, या शुगर बढ़ी हुई तो नहीं है, जिससे बाद के जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे कि जो घाव वगैरह होते हैं उसका देर से भरना, तो इन सभी चीज़ों को पहले से पहले ही देखा जा सके। तीसरे नंबर पर जांच कराते हैं एच बी एस ए जी। एच बी एस ए जी ये हेपेटाइटिस बी के लिए कराई जाती है। अगर कोई मरीज हेपेटाइटिस बी से संक्रमित है, तो वो डॉक्टर को ना हो जाए, मेडिकल स्टाफ को ना हो जाए, या फिर बच्चे में उसके कोई लक्षण तो नहीं है, तो इस चीज़ के लिए हेपेटाइटिस बी की जांच कराई जाती है, जो कि खतरनाक होती है। इसलिए इस जांच को पहले से ही कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। चौथे नंबर पर एचआईवी। एचआईवी एक बहुत ही गंभीर बीमारी होती है, जो कि जो प्रसव पीड़ा वाली माँ होती है, उससे उसके बच्चे में फैलने का डर होता है। और जो मेडिकल स्टाफ डिलीवरी करा रहा होता है, उसमें भी उसके फैलने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि ब्लड के कांटेक्ट में आने की वजह से ये रोग फैलता है और फैल भी जाता है। तो इसकी पुष्टि करने के लिए एचआईवी की जांच कराते हैं। और एक वीडीआरएल, वीडीआरएल टेस्ट जो होता है वो यौन संचारित रोग होता है, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, जैसे कि सिफिलिस। उसकी पुष्टि करने के लिए इस जांच को कराते हैं। और एक दोस्तों सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, 9वें महीने का अल्ट्रासाउंड। ये अल्ट्रासाउंड इसलिए ज़रूरी होता है ताकि बच्चे की 9वें महीने की जो एग्जैक्ट पोजीशन होती है उसका पता लगाया जा सके कि बच्चा कहीं उल्टा तो नहीं है, टेढ़ा तो नहीं है। जो बच्चे की जन्म लेने वाली जो पोजीशन होती है नॉर्मल, वो सिर नीचे और पैर ऊपर वाली पोजीशन होती है। लेकिन जब ये पोजीशन गलत हो जाती है, जैसे कि पैर नीचे सिर ऊपर, या फिर बच्चा टेढ़ा है, कहीं करवट लेके है, तो ये कॉम्प्लिकेशन वाली डिलीवरी होती है। इसमें बच्चे को 99% रिस्क होता है। 1% की किसी की नॉर्मल हो जाए तो हो जाए, लेकिन 99% रिस्क होता है। या फिर बच्चे की धड़कन कैसी है, और बच्चे का वजन कितना है, बच्चे का जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो कितना है। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी के लिए इस जांच को कराया जाता है। तो ये जितनी भी मैंने आपको खून की जांच, जैसे कि एच आई वी, एच बी एस ए जी, वी डी आर एल, सी बी सी, और एक ब्लड ग्रुप, ये भी कराना चाहिए। क्योंकि ब्लड ग्रुप कराने से अगर कोई ब्लीडिंग वगैरह ज़्यादा होती है, या फिर खून की कमी रहती है,
तो उस ग्रुप का ब्लड तुरंत से मंगाकर और मरीज को चढ़ाया जाए, और जो खून की समस्या होती है उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो दूर हो जाए। और साथियों एक पीटीआईएनआर जो जांच होती है, ये पता करने के लिए कराई जाती है कि जो खून के जमने का समय होता है वो कितना कितना है, या फिर ज़्यादा तो नहीं है, कहीं ज़्यादा लेट खून जमता हो जिससे ब्लीडिंग सीवियर ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं, जिससे पेशेंट का बीपी कम हो जाता है और कार्डियक अरेस्ट होने की संभावना होती है। सर्जरी वगैरह करने से पहले, चाहे वो नॉर्मल हो या फिर सिजेरियन सर्जरी क्यों ना करनी पड़े, तो एक पीटीआईएनआर जैसी जांचें भी डॉक्टर्स कराते हैं। तो साथियों, सीबीसी, एचबीएससीजी, आरबीएस, ब्लड ग्रुप, एचआईवी, पीटीआईएनआर और एक अल्ट्रासाउंड, तो ये सभी जांचें करानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है डिलीवरी से पहले। आप इन जांचों को डिलीवरी से तकरीबन 9वां महीना जब ये स्टार्ट होता है तो उसके 2-4 दिन बाद से ही अपने आप पहले से ही करा कर रख लें, या फिर किसी डॉक्टर के कंसल्टेशन से दवाइयाँ या जो डिलीवरी होनी है तो उनके द्वारा पहले से ही अगर आप इन जांचों को करा लेते हो, जो नॉर्मल डिलीवरी या फिर सिजेरियन डिलीवरी के दौरान के जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जो जटिलताएं होती हैं, जिससे बच्चे को भी खतरा रहता है, बच्चे की माँ को भी खतरा रहता है, तो ये सभी समस्या आपको बाद में परेशान ना करें, इनसे आपको कोई भी और मुश्किलें खड़ी ना हो। तो साथियों, इन सभी जांचों का कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर